तो विद्यार्थियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। मेरा नाम है आयुष दुबे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यूनयन पूर्वेण, जो हमने कल भी पढ़ा था उसी के आगे। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछला जो हमने किया था सवाल, उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें। तो पहला सवाल अपना क्या था? एक अपन ने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए 4, 5, 7, 2, 3, 8, 9 इंटू 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9। यहाँ पे दोनों तरफी डिजिट्स की संख्या या अंकों की संख्या बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले क्या करते हैं, जो हमारे लेफ़्ट साइड में जो नंबर लिखा है उसको एक कम करते हैं। तो उसको एक कम कर दीजिए, 4, 5, 7, 2, 3, 8, 8। और इस पूरे नंबर को जो एक कम करने के बाद अपन ने लिखा है नीचे, उसको 9 वाले नंबर से घटा दीजिए। तो 9 से 8 गए 1, 9 से 8 गए 1, 9 से 3 गए 6, 9 से 2 गए 7, 9 से 7 गए 2, 9 से 5 गए 4, 9 से 4 गए 5। ये अपना आंसर था, है ना। और एक अपन ने टाइप पढ़ा था कि 8, 2, 3 इंटू 9, 9, 9, 9, यानी एक तरफी 9 की संख्या ज़्यादा हो एक तरफी कम हो तो भी वही काम करेंगे। 8, 2, 2 यानी एक कम करके लिख दिया और फिर घटा दिया। 9 से 2 कम किए 7, 9 से 2 कम किए 7, 9 से 8 कम किए 1 और 2 9 शेष बच गए थे। इसके लिए हमने बताया था कि यहाँ 2 जीरो मान लेते हैं और 99 में से जीरो घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। ये तरीके अपन ने दो सीखे थे, ठीक है। और इसी में हमने आपको एक और एक मैथ्स का बेसिक भी बताया था कि जो गुणा है वो क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है ना। क्रम विनिमेय को इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसका पालन करता है। ये क्या होता है? a गुणित b बराबर b गुणित a। यानी कि अगर किसी प्रश्न में 9 वाली संख्या बाएं तरफ लिखी हो, कोई और संख्या दाएं तरफ लिखी हो, उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे लिखा हो 999 गुणित 412। आप सोचो कि इसको ऐसे हल करेंगे, तो इसको आप ऐसे 412 गुणित 999 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले आप सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आना चाहिए, और वो प्रश्न क्या है कि इस सवाल में जो अपन ने सीखा था, यहाँ दोनों तरफ अंकों की संख्या बराबर है। जैसे यहाँ पे 4, 3, 7 अंक हैं, तो यहाँ पे भी 7 अंक हैं। इसमें 3 डिज और एक तरफ यहाँ अपन ने पढ़ा था तो एक तरफ अंकों की संख्या कम है, 9 की संख्या अंकों की संख्याओं से ज़्यादा है। यानी यहाँ 9 की संख्या या 9 डिजिट्स की संख्या कितनी है? 5 है। और यहाँ पे कितनी है? 3 है, ज़्यादा है। लेकिन अगर जो 9 है इनकी संख्या बाएं तरफ लिखे हुए अंकों की संख्या से कम हो जाए, तब इस सवाल को कैसे हल किया जाए? तो आइए देखते हैं कैसे हल किया जाए। अपन एक क्वेश्चन सोचते हैं, कुछ भी क्वेश्चन सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए 4, 5, 9, 8, 7, 6 इंटू 9, 9, 9, 9। अब इस क्वेश्चन को हल करना है। तो भाई पहले हमने आपको बताया था एक न्यूनयन पूर्वेण का मतलब होता है एक कम करना। तो एक कम तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक कम कर दीजिए, 4, 5, 9, 8, 7, 5, एक कम हो गया। अगली प्रोसेस भी सेम है, घटाइए। 9 से 5 कम किए 4, 9 से 7 कम किए 2, 9 से 8 कम किए 1, 9 से 9 कम किए 0। अब देखिए कि ये दो अंक 45 जो है, 4 और 5, ये बच गए। इनको घटाने के लिए 9 नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ से इस सवाल में थोड़ा सा अंतर आता है। सब क्या करना है इसको कि ये जो बच जाते हैं अंक, जिनको घटाने के लिए 9 खत्म हो जाते हैं, उन अंकों को इस पूरी संख्या 4, 5, 9, 8, 7, 5, इस पूरी संख्या से अपन को इन दो अंकों 45 को घटा देना है। तो घटा दीजिए, ये 45 लिखा और इसको घटा दिया। ये जो का त्यों रहेगा, 0, 1, 2, 4 आए ना, ये जो का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ये घट जाएगा। तो भाई 5 से 5 कम किए 0, 7 से 4 कम किए 3, 8, 9, 5, 4, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, आपको और अच्छे से पक्का हो जाएगा। कोई छोटा सा सवाल बताते हैं, हो सकता है आपको जल्दी छोटे सवालों से जल्दी समझ में आता है। तो देखिए,
छोटा सवाल देखे तो अपन 753 इसमें गुणा करना है अपन को 99 का। ठीक है, तो पहला काम क्या है? पहला काम है एक कम करना, तो एक कम कर दीजिए 752। ठीक है, 753 से एक कम किया तो 752 आया। अब 752 आया, अब 99 में से घटाना शुरू करना है। तो 99 में से घटाएंगे तो पहले 9 से 2 कम किए तो आया क्या? 7। ठीक है, फिर 9 से 5 कम किए तो आया क्या? 4। ये 7 अपने पास बच गया। इस 7 को घटाने के लिए एक भी 9 नहीं बचा है, तो इस 7 को हम पूरी संख्या में से घटा देंगे। अब पूरी संख्या में से घटा देंगे तो ये 47 तो जो का त्यों रहा ना भैया, और घटा दिए 7, तो बस आंसर आपका आ गया। 12 में से 7 कम किए कितना गया? 12 में से 7 कम किए 5। भाई 2 छोटा है तो बाजू वाले से उधार लेगा तो 12 हो जाएगा। अब 5 ने उसको उधार दिया है या 5 से उसने बोरो किया है, तो 5 के पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, और 7, तो अपना आंसर क्या हो गया? 745 47, यानी 74,547 आपके इस प्रश्न का उत्तर रहा। एक सवाल और बता देते हैं। ठीक है, एक सवाल और बता देते हैं। मान लीजिए 8 4 9 6 3 7, इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से। ठीक है, इस सवाल में आपके सारे कन्फ्यूजन मेरे को ऐसा लगता है कि दूर हो जाएंगे। नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? पहला काम वही है, एक कम करना है बाएं तरफ लिखी हुई संख्या में से, तो एक कम कीजिए। तो 8,49,637 लिखा हुआ है, इसमें से एक कम करेंगे तो 8,49,636 हो जाएगा। ठीक है ना, 37 से एक कम किया 36 हो गया। अब 9 वाली संख्याओं से घटाना शुरू करना है, तो इस 9 से इस 6 को घटाओगे तो आएगा 3, इस 9 से इस 3 को घटाओगे आएगा 6, इस 9 से इस 6 को घटाओगे तो आएगा 3। ये 849 बच गया। ठीक है, इस 849 को जो बचा है उसको इस पूरी संख्या 8,49,636 में से घटा देना है। और ये संख्या जो इधर लिखी हुई है वो ज्यों की त्यों रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो परिवर्तन आता है आपके बाएं तरफ ही आता है। 16 में से 9 कम किए 7, 3 काट के 2, 12 में से 4 कम किए 8, 6 काट के 5, 15 में से 8 कम किए 7, 9 काट के 8, 4 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पिछले सवालों से इसमें एक प्रक्रिया थोड़ा सा ज़्यादा थी, तो ज़्यादा होने से घबराना नहीं है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो समय इसमें भी उतना ही लगेगा जितना उन सवालों में आपको लग रहा था। ठीक है, इसी के साथ आज हम अपनी लेखनी को विराम देते हैं, और कल हम एक नया ट्रिक या नई तरीका जिसको हम एकाधिकेन पूर्वेण कहते हैं उसकी ओर बढ़ेंगे। तब तक आप अपने मन से कोई भी सवाल कितनी भी संख्याएं लेके उनको 9 से गुणा करके दाएं बाएं अपनी स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो पुलिस वगैरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लगे हुए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लगे हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे 20 तक पहाड़े और 25 तक वर्ग और 15 तक घन याद करें। वर्ग और घनों को मैं एक बार शॉर्ट्स में भी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।